सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सय्यदना शफियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व गाफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, ये वक्त तकरीर का रह नहीं गया और मिंबरे नूर पर जलवा फरोज शहजादे गौसुल आजम से भी हमें और आपको कुछ समाअत करनी है। अवामुन्नास जाने के मूड में है, चूंकि हर चीज की एक वक्त है। 2 बजने के करीब है। घड़ी का 12 तो बहुत पहले बजा है, हमारा और आपका भी 12 तकरीबन बज चुका है। लेकिन चूंकि दूर दराज से हमारे खुतबा, हमारे नुकबा, हमारे शुअरा तशरीफ लाए हैं, आपने 2-2 तकरीरें उससे पेश रहो अज़मत कुरान पर समाअत फरमाया। अगर आज आपने साथ दिया थोड़ी देर तक, तो मैं सिर्फ डॉक्टर इकबाल के 2 मिसरे पर खिताब करूंगा कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। कुरान की फजीलत पर आपने काफी कुछ समाअत फरमाया। एक मुत्तबे शरीयत पीर जलवरे नूर पर मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, पीर के ताल्लुक से एक शेर बड़ा मशहूर और मारूफ है कि सरे हश्र रोज महशर मैं खुशी से रो पड़ूंगा। सरे हश्र रोज महशर मैं खुशी से रो पड़ूंगा। मेरा पीर जब कहेगा ए मुरीद तू कहाँ है। मेरा पीर जब कहेगा ए मुरीद तू कहाँ है। और सोचने वाली बात है, पीर मुरीद को तलाश करेंगे, पीर मुरीद को तलाश करेंगे मैदाने हश्र में। और जब पीर मुरीद को छुपा देंगे, कहां छुपाएंगे। चलो आला हजरत के बिरादरे असगर की बारगाह में हजरत अल्लामा हसन रजा खान फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, ढूंढा ही करे हश्र में, ढूंढा ही करे हश्र में दावर के सिपाही, ढूंढा ही करे हश्र में दावर के सिपाही। या रसूल अल्लाह वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। या रसूल अल्लाह वो किसको मिले, वो किसको मिले। पीर के जरिए से अल्लाह के नबी के दामन में छुप जाएंगे। गौसे आजम के झंडे तले कोई नजर आएगा। आप लोग भी कहेंगे कुछ ना, ये तन्हा चलने का वक्त नहीं रह गया। कुछ लोग गौसे आजम नकीब साहब हमसे वाकिफ नहीं है, इसीलिए वो हमको बार बार नोमान अख्तर कह रहे थे। मेरा पूरा नाम मोहम्मद नोमान रजा बरकाती। मैं खानवादा बरकातिया से ताल्लुक रखता हूँ और हुजूर अहसनुल उलमा से बयात हूँ। बाहर मैं नाम चूंकि
नकीब साहब थोड़ा सही नहीं ले रहे थे, बोल दिया मैं अर्ज ये कर रहा हूं, रात अपने आखिरी पहर को है, आखिरी पहर में रात दाखिल हो चुकी है, हम और आप बैठे हैं, सुभान अल्लाह, बैठे हैं। हम और आप कल मैदान हश्र में होंगे, सब परेशानी के आलम में होंगे। अभी हमारे नकीब साहब या शायर साहब कुछ हल्का फुल्का नक्शा मैदान हश्र का खींच रहे थे, लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, अगर मैदान हश्र का नक्शा खींच दिया जाए और मैदान हश्र का नक्शा हमारी और आपकी निगाहों में रख दिए जाए, तो हमें और आपको हमारी और आपकी होठों पर मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी, ना हंसना आएगा ना रोना आएगा। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की लकीर, अरे इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की लकीर, अरे हंसने वाला तेरा पत्थर का कलेजा होगा, हंसने वाला तेरा पत्थर का कलेजा होगा। इतनी तबाहियों के बावजूद हंस रहे हो, इतनी बर्बादियों के बावजूद हंस रहे हो, तुम्हें खुशियां मनाने का हक किसने दिया? क्या तुमने देखा है कल क्या होने वाला है? हम और आप तो वो हैं, मेरी मिल्लत के नौजवानों, बहुत ही माजी करीब में चले जाओ, कल परसों की तारीख को उठाओ, परसों नर्सों की हिस्ट्री को उठाओ, परसों नर्सों के हालात को पढ़ो, पेपरों में पढ़ो, पे दर पे तुर्की में ज़लज़ले आ रहे हैं। रात में सोते वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि सुबह में उठूंगा तो जिंदा रहूंगा या ना रहूंगा। लोगों ने अपने दिन भर के काम की डायरी अपने घर में लिख कर रखा था, सुबह उठूंगा तो फला जगह जाऊंगा, सुबह के वक्त में फला जगह जाऊंगा, लेकिन हुआ वही जो फैसला अल्लाह का था, होता वही है जो मर्जी रब की होती है। अरे बेहुक्म खुदा के कभी जर्रा नहीं हिलता, बेहुक्म खुदा के कभी जर्रा नहीं हिलता, होती है हवा बंद तो पत्ता नहीं हिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान कॉन्फ्रेंस। तवज्जो चाहता हूं, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा। अच्छा, कुछ लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं, अल्लाह का करम है, हैं बैठे हुए, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, आप जरा करीब चले आइए ना। बस अब हमारे हजरत ही थोड़ी देर खिताब फरमाएंगे, उसके बाद हम भी आप भी अपना अपना घर जाएंगे, है ना भाई? चूंकि बात मेरी थोड़ी कड़वी लगेगी, थोड़ी कड़वी लगेगी। अब रात के दोपहर में कुछ चॉकलेट तो खिलाएगा नहीं ना? खिलाएगा चॉकलेट? नहीं ना? रात के 2 बजे बहुत कीमती वक्त है, हजरत दुआ फरमा दे, इंशाअल्लाह हमारी और आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। ये दुआओं की मकबूलियत की घड़ी है, और वो भी आले रसूल, अल्लाह अल्लाह, आले रसूल के मुंह से निकली हुई बात अल्लाह ताला अपने महबूब के जरिए से, अपने महबूब के सदक़े में कबूल फरमा लेता है। हम और आप दुआओं के खास्तगार बनकर बैठे, जितने लोग हैं उतने ही तशरीफ रखे, जो चले गए हैं उन्हें जाने दे, चॉकलेट खा करके खाने वाले जा चुके हैं। अब जरा सा तशरीफ रखे और कुछ पैगाम कुरान लेकर जाएं। अज़मत कुरान तो बहुत समाप्त कर ली, अज़मत कुरान के लिए ये काफी है क्या? शब-ए बरात का महीना शुरू होता है, मदरसों में कुरान खानी के कतार लग जाते हैं, कुरान खानी लिखाने वालों के कतार। मैं भी मदरसे से ताल्लुक रखता हूँ, एक एक दिन में 15-20 जगह बच्चे मदरसे के कुरान खानी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मौलाना आपको मालूम नहीं कुरान की अजमत को? क्या आप नहीं जानते हैं? हम पहचानते हैं कुरान की अजमत को, यही वजह है कि हम चाहते हैं मेरे घर में मदरसे के बच्चे कुरान शरीफ पढ़ दे। नादान, तुमने बच्चों से कुरान पढ़वाया, कभी तुम्हें तौफीक ना हुई उन बच्चों के साथ तुम भी अल्लाह की किताब को खोल कर बैठ जाते। अरे कुछ नहीं आता था तो कम से कम बार बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलावत करते रहते। कसम खुदा की, तुम्हारा पढ़ना,
लिए भी कामयाब होता और तुम्हारे खानदान वालों के लिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, फैजाने कुरान। पूरी डायरी 11वीं शरीफ के महीने में और शबे बारात के ये 14-15 दिन तक, और किसी को कह दीजिए ना 16वीं तारीख को कुरान खानी कराइएगा तो ऊपर नीचे देखेगा। शायद कि मौलाना साहब जाहिर आदमी है, मालूम नहीं इनको कि 15वीं के अंदर ही कुरान खानी करानी है। बाहर कैफ अभी उधर हम जाएंगे तो बात थोड़ा सा दूर चली जाएगी। हम आपको तू के हमारे पेशरो दो खतीब ने कुरान की अजमत बताया है ना, हुफ्फाज़े कुरान, ये दोनों बच्चे जहाँ भी कहाँ जहाँ के भी हैं, इनके वालिदैन हैं, इनके अब्बू हैं यहाँ पर। कौन है इनके अब्बू? इनके वालिद साहब हैं। आइए आगे कुर्सी पे, मैदान हश्र में आपको आगे रखा जाएगा, आपको आगे रखा जाएगा मैदान हश्र में। बाबू जरा जगह दे उसको। देखिए माशाअल्लाह। और एक लड़के के वालिद साहब कौन है? माशाअल्लाह आप हैं, दादा हैं। अच्छा प्यार कर जो भी है, रिश्तेदार है ना। हजरत औरंगज़ेब अलैहिर्रहमतो व रिज़वान के लड़के ने कुरान हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह। मुंह से बोलते रहिए ना, पाकिट का तो खत्म हो गया मालूम है मेरे को। जो बचा था वो नकीब साहब ने कह दिया कि हम क्या मार पी करके रहेंगे, वो तो मामला वहीं तक खत्म हो गया। चूंकि नकीब लोग तक ही बात रह जाती है, चूंकि हमारी कौम को शायरी समझ में बहुत ज्यादा है ना। हम लोग एक घंटा चिल्लाएंगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। गुस्ताखी माफ हो दूं, चूंकि मेरा तकरीर करने का अंदाज ये नहीं है हंसाने मजाक करने वाली बात। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था, हजरत औरंगजेब के बेटे ने कुरान हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह। शाहजहां को रूम में नजर बंद किया गया था, मालूम है ना। आज कुछ दूसरे लोग कहते हैं ना कि वो बादशाह जिसने अपने बाप को कैद कर दिया, उसका नाम औरंगजेब। हजरत औरंगजेब आलमगीर मुत्तबे शरीयत, उनके लड़के ने कुरान हिफ्ज कर लिया। मिठाई फातिहा कराई औरंगजेब ने। पक्के सुन्नी थे, टिकिए, जर्रा बराबर भी कोई लोचा इधर उधर का मामला नहीं था। तब तो हर साल गरीबे नवाज की बारगाह में हाजिरी देते थे। मजार बनाने वाले थे, मजार मिटाने वाले नहीं थे। बाहर के औरंगजेब के बेटे ने कुरान हिफ्ज कर लिया, शिरनी फातिहा कराई और कहा बेटा जा, दादा फला हुजरे में है, दादा को भी शिरनी पहुंचा। गया दादा की बारगाह में शिरनी लेकर के, कहा बेटा ये क्या शिरनी है, क्या मिठाई है? कहा दादा जान मिठाई खाइए ना, मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया है। सुभान अल्लाह। कहा जा ये मिठाई अपने बाप को खिला। कहा क्यों? कहा जिसके बेटे ने कुरान हिफ्ज किया है, कल मैदान हश्र में उसके बाप के सर पर ताज रखा जाएगा। ताज दादा के सर पे नहीं होगा। तो औरंगजेब के बेटे ने कुरान हिफ्ज किया है तो मिठाई मैं क्यों खाऊं? जा अपने बाप को मिठाई खिला। जब औरंगजेब ने इन बातों को सुना, लग गए रातों दिन करके और 312 कुरान अपने सीने में नक्श कर लिया। पूरे कुरान के मुकम्मल हाफिज हो गए। फिर हाथों में मिठाई लिया और अपने बाप की बारगाह में पहुंचे और कहा बाबा जान अब आपका बेटा भी हो गया है हाफिज़े कुरान, अब भी मिठाई आप भी खा लें, आप भी मिठाई खा लें। मेरी मिल्लत के नौजवानों या रसूल अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं। मैं पैसा लेके खुश नहीं हो रहा हूँ। आप इनके वालिद साहब हैं, इनके तो ठंडा नहीं लग रहा आपको ना? जरा गमछी हटा लीजिए ना चेहरे से। आप चलो चेहरे तो गमछी हटाइए ना, जरा मुकम्मल चेहरा देखना चाहता हूँ मैं आपको।
मुकम्मल देखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया। आपका बेटा हाफिज और आपके चेहरे पर दाढ़ी ना रहे, क्या सोचेंगे दुनिया वाले? हाफिज साहब का, हाफिज साहब के वालिद साहब हैं, हाफिज साहब के फला हैं, हाफिज साहब के चचा हैं, हाफिज साहब के दादा हैं। आप अगर कुरान पर अमल नहीं करेंगे तो आपका बेटा दूसरों के पास पैगाम लेकर क्या जाएगा? इसलिए मैं खुसूसन उनके वालिद साहब से और अमूमन इस मदरसे के तमाम कमेटी वाले से, तमाम अराकीन मदरसा से मैं खुसूसी गुजारिश करना चाहूंगा, आओ ए अज़मत कुरान पर जलसा करने वालों, आओ कुरान पर अमल पैरा हो जाओ। इसलिए अमल पैरा हो जाओ, इस यकीन के साथ अमल पैरा हो जाओ। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। संभल जाओ मुसलमानों, अभी भी वक्त है संभलने का। क्या ये कयामत आने, कयामत की दस्तकें जो तेरे दरवाजे पर हो रही है, क्या ये संभलने के लिए काफी नहीं है? ये बार बार कयामत के झटके, जलजले के झटके जो हमारे दरवाजों पर हो रहे हैं, क्या हमारे और आपके संभलने के लिए ये बातें काफी नहीं है? मेरी मिल्लत के नौजवानों, जरा चलो मैं एक बात दिखाना चाहता हूँ। पहले के मुसलमान कैसे कामयाब थे और कैसे कामयाब। सिर्फ नौमान रजा ये नहीं कहता, बल्कि आओ हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में चलो। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में पहली मर्तबा बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आई है। आपको तारीख मालूम है, आप तारीख के पढ़े लिखे मुसलमान हो, आपको मालूमात हासिल है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जब बैतुल मुकद्दस मुसलमानों ने हासिल कर लिया तो वहां का जो पादरी था उन्होंने कहा चाबी दूंगा, लेकिन अपने अमीर को बुलाओ, अपने खलीफा को बुलाओ। जानते हैं फिलिस्तीन में है बैतुल मुकद्दस और मदीना मुनव्वरा में हजरत सैयदना उमर फारूक आजम है। सुभान अल्लाह। कौन है? हजरत उमर फारूक आजम। समाज करो, मैं नहीं कहता कि कल के मुसलमान कामयाब थे। सुनो, हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया गया। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद पादरियों को लेकर बाहर आकर इस्तिकबाल करने के लिए खड़े हैं। हजरत उमर फारूक आजम मदीने से चले हैं, लश्कर लेकर नहीं चले हैं, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल लेकर नहीं चले हैं, तनहा चले हैं। एक ऊंट है, दो इंसान, एक ऊंट और दो आदमी, एक आका एक गुलाम, और दोनों में यह बात तय हो गई थी, कुछ देर मैं बैठूंगा ऊंट पर, तुम पकड़ोगे उसके मुहार को, और कुछ देर मैं बैठूंगा, तू बैठना और मैं पकड़ूंगा उसकी रस्सी। तारीख वाकया थोड़ा सा तूल तवील है, आइए शॉर्ट में। जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे, शायद के वो मकाम जाबिया था, वहां पर पहुंचते हैं इस्तिकबाल करने के लिए। हजरत अबू उबैदा तशरीफ लाते हैं, उनके साथ चंद ईसाई सरदार भी हैं कि देखना चाहते हैं कि मुसलमानों का अमीर है कैसा। 25 से 22 से 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुक्मरानी करने वाला मदीने की टूटी हुई चटाई पर बैठते थे उमर, लेकिन उनके नाम की धमक बैतुल मुकद्दस में गूंजती थी। लोग देखना चाहते थे उमर है कौन और है कैसा। लोग बहुत दूर तक आए इस्तिकबाल करने के लिए, और जब देखा तो मामला ये हुआ कि जब वो जगह करीब आई तो गुलाम के ऊंट पर बैठने की बारी थी और हजरत उमर के रस्सी पकड़ने की बारी। तो गुलाम ने कहा हुजूर माफ कीजिए, मैं अपना हिस्सा आपको देता हूँ। अब ये दुश्मनों का इलाका आ गया है ना, दुश्मनों का इलाका आ गया है, हुजूर ऐसा कीजिए आप बैठिए, हमको रस्सी पकड़ाइए।
कहा नहीं, जो फैसला हो गया है वो हो गया, जो हो गया हो गया। कहा चलिए हुजूर, जो आप कहते हैं वही सही। जब करीब गए तो पादरियों के सरदार ने कहा, अरे भाई ये वही है जिसकी धमक से पूरा 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर का एरिया कांप रहा है। ये वही है जो ऊंट पर बैठा हुआ है, उससे तो अच्छी शक्लो सूरत का इंसान वो है जो रस्सी पकड़े हुआ। तो हजरत अबू उबैदा फरमाते हैं, तुम नहीं समझ सके, अरे अमीर वो नहीं है जो ऊंट पर बैठा है, बल्कि अमीर वो है जो उनकी रस्सी को पकड़े हुआ है, वो तो गुलाम है अमीरुल मोमिनीन का। इतना सुनना था, हैरान पादरी, परेशान पादरी। बाहर के वाकया तूल तवील, वक्त बहुत कम है। जब करीब गए ना तो हजरत अबू उबैदा को हजरत उमर फारूक आजम किनारे ले गए एक दरख्त के ओट में। अब जब सब लोग खड़े हो इस्तिकबाल के लिए, हजरत अगर किसी को यहाँ से लेके किनारे जाए कुछ बात करने के लिए, सबकी निगाह कहाँ होगी? बोलिए ना भाई, जिधर हजरत होंगे ना। जब हजरत उमर फारूक आजम दरख्त की ओट में हजरत अबू उबैदा को लेकर गए, जानते हो उनके बाहों में हाथ डाल दिया और कहा, अबू उबैदा हम लोग जलील कौम थे, जलील। अल्लाह ने कुरान और साहिबे कुरान के जरिए से हम लोगों को इज्जत की बुलंदियों पर पहुंचाया है। ए अबू उबैदा, हम लोग तो वही हैं जो जंगलों में ऊंट चलाया करते थे, हम लोग तो वही हैं जो जंगलों में बकरियां चलाया करते थे। अरे हमें और तुम्हें अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो कुरान के चलते इज्जत दी है, साहिबे कुरान के चलते इज्जत दी है। इसी की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो जमाने में मुक़द्दस थे, मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारिके कुरान। हजरत उमर फारूक आजम को चाबी मिली बैतुल मुक़द्दस की। तवज्जो से सुनना, बैतुल मुक़द्दस की चाबी मिलती है, बैतुल मुक़द्दस का ताला खोला जाता है, आप अंदर तशरीफ ले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। कहाँ है बिलाल? हजरत बिलाल बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। कहा अजान पुकारो, कहा हुजूर हमसे नहीं हो सकेगा, माफ फरमाया जाए हुजूर। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, तुम मना कर रहे हो? अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, तुम मना कर रहे हो? बहर कैफ अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था। हजरत बिलाल वो अजान गाह पर खड़े होकर अजान पुकारना शुरू करते हैं। हजरत बिलाल अजान पुकार रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन की चीख बुलंद हो रही है और दुनिया को ये सबक दे रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन बता दे रहे हैं, हम तो ऊंट के चरवाहे थे, हम तो बकरियां चराने वाले थे। अल्लाह के नाम ने, अल्लाह की किताब ने और अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को इज्जत अता फरमाई है। अल्लाह ने हम लोगों को इज्जत अता फरमाई। बहुत तेजी के साथ वहां से वापस हो रहे हैं, एक मकाम पर पहुंचते हैं उमर और रोने लगते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। लोगों ने कहा उमर इतनी बड़ी सल्तनत को कदमों तले रोन कर आ रहे हो, और ये रोने का कौन सा मकाम, कौन सा मकाम है रोने का? हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, यही वो मकाम है। मैं अपने बाप के साथ गुजर रहा था बचपने में, तो मेरे बाप ने 5 ऊंट मुझे दिया। कितना ऊंट? 5 ऊंट दिया और कहा उमर 5 ऊंट को लाइन में खड़े कर दो। मुझे वो दिन याद है, मेरे बाप ने 5 ऊंट को खड़े करने के लिए कहा था लाइन में, और मैं कभी इधर सीधा करता था तो इधर वाला ऊंट पीछे हो जाता था, इधर सीधा करता था उधर टेढ़ा होता था। 4-5 मरतबा जब किया और हमसे ऊंट सीधा ना हो सका तो मेरे बाप ने, खत्ताब ने मुझे बहुत मारा था और कहा एक अरब शहजादे होकर, एक अरब लड़के होकर, एक इब्ने अरब होकर के तुमसे ऊंट की कतारें सीधी नहीं होती है। हजरत
उमर फरमाते हैं वो दिन था, उमर तो वो था जिनसे 500 ईंट भी सीधे नहीं होते थे, और आज वो मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है कि 2200 किलोमीटर का रकबा अल्लाह ने मेरे अंदर दे दिया है। अब 2200 किलोमीटर के इलाके को मैं सही कर रहा हूँ। ए लोगों, ये अज़मत कुरान नहीं है तो क्या है, ये अज़मत साहिब कुरान नहीं तो क्या है। हाँ हाँ, इसी की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारिके कुरान। आखिरी बात सुन लो, उसके बाद इसको अपनी जिंदगी पर फिट करना मुसलमानों। दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आप लोग थोड़ी देर हमको और बर्दाश्त करेंगे। 1:51 हो गया है। आजकल तो ये 51 वाला फकीर लेना छोड़ दिया 1 रुपया, लेकिन मौलवी साहब के नजराने में या मौलवी साहब की चरागी में 10, 1, 11, 50, 1, 51, 101 पान दुकान वाला भी 1 रुपया लेना बंद कर दिया। लेकिन हमारी कौम चरागी में अभी तक उसको खाली वो याद है। हुजूर सैयदना मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब फतवे का काम शुरू किया था आला हजरत सरकार की बारगाह में, तो आला हजरत ने 1.25 रुपये की शीरनी फातिहा कराई थी। वो 1.25 रुपया आज तक याद है। जब तक चवन्नी बंद न हुई उस वक्त तक 1.25 रुपया बंद नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से 1.25 रुपया बंद हुआ। अब 5 रुपया तक आ चुका। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हंसने की बात नहीं है। ये उलमा, ये हुफ़ाज़, मैं इन लोगों से वाकिफ नहीं हूँ। आपके शहर के उलमा हैं, आप इनकी इज्जत करो, इनकी तकरीम करो, इन्हें सर पर बिठाओ, इन्हें ऊंची जगह दो, और इनके लिए जितनी खिदमत कर सकते हो कम है। मैं जानता हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, हजरत तशरीफ लाए हैं, बीरभूम से तशरीफ लाए हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हम लोग अभी दुआ करेंगे, हजरत दुआ करेंगे, हम लोग आमीन कहेंगे, लेकिन कल किसी का इंतकाल होगा तो दुआ करने के लिए तीजे में कौन आएगा? आपके इमाम साहब तशरीफ लाएंगे। 10वें में फातिहा होगा, कौन फातिहा करेगा? आपके घर वालों की मगफिरत की दुआ कौन करेंगे? आपके मोहल्ले के इमाम साहब ही तो करेंगे, आपके मदरसे के मुदर्रिसीन ही तो करेंगे। और आप इन्हें कुछ नहीं समझते हो, इन्हें आप घास तक नहीं डालते हो। इनकी इज्जत करो, इनको ऊंचा मकाम अता फरमाओ, इसलिए कि इनसे ज्यादा जितना ज्यादा करीब रहोगे, जितना ज्यादा करीब रहोगे उतना ही ज्यादा गहरी दुआ फरमाएंगे ना। और अगर कोई सताता होगा, परेशान करता होगा, जनाजा भी पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो दुआ पढ़ेंगे जनाजे की ना, तो दिल से पढ़ेंगे, बोलिए ना भाई, दिल से पढ़ेंगे। और जनाजे की नमाज में है क्या? मगफिरत की तो दुआ, मगफिरत की दुआ, बात फैल जाएगी। ये मदरसा है ना आपका, क्या है ये? बोलिए ना, क्या है भाई? आप लोग के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, पढ़ते हैं? मैंने कहा था स्कूल बंद कर देना कल से, आप भेजो स्कूल में, स्कूल भेजो भेजो भेजो, अच्छी तालीम दिलाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, दुनिया में अपनी पहचान पैदा करो। लेकिन इन सारी चीजों से पहले उन्हें मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दो, उन्हें समझा दो। जब तक कुरान से लगे रहोगे तुम दुनिया में कामयाब रहोगे, और कुरान को छोड़ दोगे, साहिब कुरान को छोड़ दोगे, तुम कल भी परेशान थे, तुम आज भी परेशान हो जाओगे, सुबह कयामत तक परेशान रहोगे। नादानो, जब तुम कुरान को अपना लोगे, साहिब कुरान को अपना लोगे, अल्लाह के नबी की बातों पर अमल पैरा हो जाओगे, और अज़मत कुरान को मानने के साथ साथ तालीम कुरान पर अमल पैरा हो जाओगे, तो डॉक्टर इकबाल ही
ही कहेगा, खुदाया ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई और ध्वनि मिन के ठोकर से सहरा और दरिया, ध्वनि मिन के ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई और शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत की शान, न माले गनीमत। आप लोग नारा लगा नहीं सकते हैं तो कम से कम मिनमिने जुबान में तो इनका जवाब दे दीजिए ना। मिनमिने जुबान से आजकल तो मिस कॉल का भी जमाना खत्म हो गया, पहले मिस कॉल चलता था ना भाई। ये जियो ने सबको ऐसा लपेटा कि मिस कॉल का टाइम खत्म हो गया। बहर एक टाइम था, काजी शमसुल हक साहब आपके यहाँ थे ना, पहले थे ना भाई, चले गए। एक वक्त था मैं जब इधर से गुजरता था ना तो कारी शमसुल हक को मिस कॉल करता था, वो समझ जाते थे कि मैं स्टेशन में आया हूं। वो मिस कॉल का जमाना बाहर कैफ। मैं आखिरी बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख कर के सुनना और इस बात को दूसरों तक पहचान पहुंचाने की कोशिश करना। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, बोलिए ना भाई, हाथों को उठाकर कहिए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। अब हाथ गिरा दीजिए। आज हम खार हुए, आज हम खार हुए तारिक़े कुरान होकर। चलो देखते हैं जब इंसान ने कुरान और साहिब कुरान को अपनाया था तो किस बुलंदी पर पहुंचा था। ऐसी बुलंदी पर ये कहने वाले ने कहा, दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के। अरे गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। उन हदों से गुजरने वाला मुसलमान कौन था? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो, नादान मुसलमान देखना चाहते हो, आओ एक मुसलमान दिखा देता हूं, उसके बाद अपनी बात खत्म। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौज़ी, अल्लामा इब्ने जौज़ी अलैहि रहमतो व रिज़वान अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, इतने बड़े मुफस्सिर कि जब उनकी बारगाह में गौसे आजम का मुरीद पढ़ने के लिए पहुंचा। किसका मुरीद? बोलिए ना भाई, गौसे आजम का मुरीद। ऐसे वैसे पीर के मुरीद नहीं, साहिबे गौसे आजम की औलाद तशरीफ फरमा है। गौसे आजम के मुरीद पहुंचे तो हजरत इब्ने जौज़ी जो थे ना, वो मदरसे के मौलवियों को बोलते थे कि नहीं, खानकाह के फकीरों को, यानी खानकाह के दरवेशों को, अल्लाह वालों को सोचते थे सब जाहिल जबट रहता है, ये सब खाली तस्बीह हो तहरीर करता है, आता जाता इन लोग को कुछ नहीं। उनकी खाम ख्याली थी। और जब मुहद्दिस इब्ने जौज़ी को गौसे आजम के मुरीद ने अपने पीर के पास ले गया तो कुरान की एक आयत की एक तफसीर किया गौसे आजम ने, तो हजरत गौसे आजम के मुरीद ने अपने उस्ताद मुहद्दिस जौज़ी को देखा, इब्ने जौज़ी को देखा, का ये तफसीर मालूम है? कहा बिल्कुल मालूम। गौसे आजम ने दूसरी तफसीर फरमाई। आपके मुरीद ने कहा, मेरे उस्ताद का ये भी तफसीर मालूम है? कहा हाँ मालूम है। मुख्तसर ये गौसे आजम ने कुरान की उस आयत करीमा की 10 तफसीरें की। कितनी? 10। उनके उस्ताद ने कहा ऐसा मालूम है, क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे ना। कैसा मालूम? अच्छा, गौसे आजम ने
11 तफसीर की क्या मालूम है, 12वीं तफसीर की क्या मालूम है, और जब 13वीं से गौसे आजम ने शुरू किया ना 40वें तक पहुंचा दिया। इब्ने जौजी ऊपर नीचे देख रहे हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, लेकिन इब्ने जौजी अपने जमाने के हाफिजुल हदीस का नाम है, बहुत बड़े अल्लामतुद दहर हैं। लेकिन दरकार पड़ गया एक दिन एक मजदूर, क्या दरकार पड़ा? मजदूर, सबको जरूरत पड़ती मजदूर की। भाई मजदूर की जरूरत पड़ गई। अल्लामा इब्ने जौजी को गए उस शहर के उस चौराहे पर जहां मजदूर मिला करता था, देखा एक होनहार से मजदूर खड़ा है, एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा नहीं बल्कि होनहार है, चेहरे से ममता नजर आ रही है। उनके करीब इब्ने जौजी पर पहुंचते हैं और कहते हैं बेटा तू मजदूरी करेगा? कहा हाँ हाँ मजदूरी करने ही के लिए तो मजदूरों की सफ में खड़ा हूँ। कहा चलो मेरे यहाँ मजदूरी करना। कहा जनाब मजदूरी करूंगा लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। सुभान अल्लाह, कितनी शर्तें हैं? करे मजदूरी कराने वाला शर्तें देता है या मजदूरी करने वाला? कहा जो भी हो मेरी शर्तें हैं, अगर तस्लीम है तो चलेंगे वरना बंद। कहा से बोलो अपनी शर्तें बयान करो, अपनी शर्तें बयान करो। उस होनहार बच्चे ने कहा मेरी पहली शर्त यह है कि सारे मजदूर 4 दीनार लेते हैं, मैं सिर्फ 3 दीनार लूंगा। कितना दीनार? अच्छा ये तो उल्टी कहानी, उल्टी बात। कहा जो भी हो यही मेरी शर्त है। कहा दूसरी शर्त बताओ? कहा दूसरी शर्त यह है कि जब अजान होगी तो कहाँ काम जहां पे होगा वहीं छोड़ दूंगा। जब आजान होगी तो काम, बोलिए ना भाई, अरे आपको भी तौफीक होगी तो जाना पढ़ने के लिए नमाज। अल्लाह करे हजरत के हाथों पर आज तौबा कर लो, तौबा कर लो, और ये वक्त है तौबा की कबूलियत की। अल्लाह ताला हम सबों को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि हम लोग पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। हम लोग अपने अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब की आले पाक के सदके में हम सबों की तौबा को कबूल फरमाए। आमीन तो कहो मुसलमानों। 40 मुसलमान जिस दुआ पर आमीन कह देता है वो दुआ कबूल हो जाती है। अब तफसील बताने का टाइम नहीं। मजदूर ने क्या कहा? दूसरी शर्त अज़ान होगी तो काम जहां पे होगा वहीं छोड़ दूंगा। अल्लाह के हुक्म के सामने किसी का हुक्म नहीं मानूंगा। कहा चलो ये भी मंजूर है। कहा तीसरी शर्त? कहा तीसरी शर्त ये कि मेरे बारे में आप कुछ नहीं पूछना। कहा चलो तीनों शर्त मंजूर है। और काम करने के लिए वो शहजादा जाता है और जो काम दूसरे मजदूर 5 घंटा में करते थे वो 2 घंटे में कर रहे हैं। जो दूसरे लोग 7 घंटे में करते थे वो 2 घंटे में, 3 घंटे में सारा काम झटपट खत्म हो रहा है। काम खत्म हो रहा है। जब काम खत्म होता दूसरा काम निकलते जाता है। निकलते निकलते बहुत सारा काम खत्म हो गया। एक जगह से मिट्टी उठाई जा रही थी, मिट्टी उठाकर सामने रखा है। अब उसे सर पे रखने वाले हैं। अल्लाह अकबर की सदाएं मस्जिदों से बुलंद होती है। उस मिट्टी को वहीं छोड़ दिया और मस्जिद की तरफ जाने लगे। अल्लामा इब्ने जौजी के बेटे ने कहा ए मजदूर, अरे इस मिट्टी को तो लेता जा, वहां पे डाल देना। कहा चुप रहो, तेरे बाप से ये शर्त तय पाई है कि जब अल्लाह अकबर की सदा होगी और जब अजान की आवाज आएगी तो काम जहां होगा वहीं बंद कर दूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। चले गए नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ करके आए, फिर शाम तक काम किए। तो अल्लामा इब्ने जौजी बहुत बड़े अहले इल्म थे ना, उन्होंने कहा बेटा कुछ खा तो ले, दिन भर सुबह से काम किया है, कुछ खा ले। कहा जनाब मैं नफली रोजा रखा हुआ हूँ, मैं रोजे से हूँ। अब इब्ने जौजी ने पैसा दिया, आप कुछ पूछना चाहते थे तो कहा खामोश रहिए, ये तीसरी शर्त थी मेरे बारे में कुछ नहीं पूछना।
3 दीनार लिया, चल दिए। अब दूसरे दिन फिर पहुंचे इब्ने जौजी। अच्छा मजदूर मिला है ना भाई, 4 मजदूर का काम अकेला ही करता। उसी मजदूर को ढूंढने निकले, चारों तरफ तलाश किया। उस मजदूर के बारे में उनके वहां पर रहने वाले दूसरे मजदूरों से पूछा तो कहा सुनो, अरे वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आता है। हफ्ते में सिर्फ, और दिन कौन सा वो? हफ्ता का दिन, यानी जिसको हम लोग शनिचर कहते हैं। शनिचर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हफ्ते की दिन आता है। कहा ऐसा क्यों? कहा कि वो कहता है कि 1 हफ्ते में 3 दीनार कमा लेता हूं, तो वही मेरे लिए पूरा हफ्ता 7 दिन के लिए काफी होता है। कहा फिर क्या करता? कहा बाकी टाइम नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह के नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ता। अब ये ताक के बैठे, फिर वही हफ्ता का दिन आएगा तो उस मजदूर को लाएंगे। फिर वही हफ्ता के दिन में उस मजदूर को लाया, बहुत काम करवाया, शाम को चला गया। तीसरे हफ्ते भी लाया, काम करवाया, चला गया। चौथे हफ्ते में जब इब्ने जौजी पहुंचते हैं उसी मजदूर को तलाश करने के लिए, वो मजदूर नजर नहीं आता है। उनके अहबाब से पूछा, उनके वहां पर रहने वाले दूसरे मजदूरों से पूछा तो कहा वो नौजवान बहुत बीमार हो गया है, सख्त बीमार, बुखार में मुब्तला है। हजरत इब्ने जौजी ने उनका एड्रेस पूछा तो उन लोगों ने कहा कब्रिस्तान में, बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो एक कच्ची आबादी है वहीं पर वो इंसान रहता है। हजरत इब्ने जौजी तलाश करते हुए उनके घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजे पर दस्तक दिया तो कहते हैं हजरत चले आइए, चले आइए, दरवाजा खुला हुआ है। इब्ने जौजी पहुंच गए। कहा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आया हूं? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आया हूं? का हुजूर गरीबों के घर में गरीब ही तो आते हैं, गरीबों के घर में गरीब आते हैं। बाहर के हजरत इब्ने जौजी फरमाते हैं कि मैं बैठ गया, उसका पूरा जिस्म बुखार से तप रहा था। उन्होंने कहा इब्ने जौजी आप तशरीफ ले आए, मेरे ऊपर मेहरबानी कीजिए, मेरा 1-2 काम कर दीजिए। कहा कहिए क्या काम है आपका? क्या काम है आपका? कहा ये 3 दीनार रखिए, तवज्जो, ये 3 दीनार रखिए। आज रात में मैं इंतकाल कर जाऊंगा, आज रात में मैं इंतकाल कर जाऊंगा। ये 3 दीनार रखिए, इससे मेरा कफन दफन कीजिएगा। सुभान अल्लाह, कफन दफन कीजिएगा। हजरत औरंगजेब की बात चली थी ना, हाफिज़े कुरान थे, बंगला क्या कहते हैं, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक की हिंदुस्तान के बादशाह थे। लेकिन जब इंतकाल की घड़ी करीब आई थी तो उन्होंने कहा था मैंने टोपियां सिलकर और उसे बेचकर ये चंद रुपए रखे हैं, इन्हीं पैसों से मेरा कफन खरीदना, इन्हीं पैसों से मेरा कफन खरीदना। बाहर कई इब्ने जौजी को फरमाते हैं वो शहजादे, ये 3 दीनार लीजिए, इससे मेरा कफन दफन कीजिएगा तेजी के साथ। और पॉकेट में हाथ दिया, एक अंगूठी निकाला और कहा हजरत ये अंगूठी रखिए संभाल कर। देखा तो अंगूठी हीरे की है। सुभान अल्लाह, कैसे क्या करूंगा? कहा इब्ने जौजी इसे लेकर बगदाद के फला चौराहे पर खड़े हो जाइएगा। हारून रशीद की सवारी असर के बाद निकलती है, आप उसे आवाज देंगे, वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। आप उनसे कहना ए हारून रशीद तुम्हारी एक अमानत मेरे पास में है, और जब वो अमानत का नाम सुनकर आपके पास आ जाए तो उन्हें अंगूठी दे देना। कहा ठीक है। इब्ने जौजी फरमाते हैं कि मैं और कुछ कहना चाहा तो उन्होंने कहा हजरत तवज्जो, यही बात बताना चाह रहा हूं मैं। फरमाते हैं हजरत वक्त थोड़ा है, गुनाह बहुत ज्यादा है। वक्त थोड़ा है, गुनाह बहुत ज्यादा है। हजरत मुझे तन्हा छोड़ दीजिए,
अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हो और कल सुबह आकर आप मेरा कफन दफन फरमा दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह, वो शहजादा जो सिर्फ हफ्ते में 3 दीनार कमाया करता था, रातों दिन इबादत करता था, रब की बारगाह में जाने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करना चाह रहे हैं। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमारे हाथ गंदे, हमारे पैर गंदे, हमारा पूरा जिस्म गंदा, हमारी आंखें गंदी, हमारे कान गंदे, हमारे मुंह गंदे, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हम और आप सुरापा गुनाहों के पुतले बने हुए हो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, और रात के इस आखिरी घड़ी में अपने रब की बारगाह में अपने दिल की दुनिया से आंसुओं का एक कतरा गिरा लो और यकीन करो मुसलमानों, इस अज़मत कुरान की महफिल की बरकत से अल्लाह ताला हमारे और आपके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। हज़रत इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, मैं चला गया, रात भर पूरा बगदाद सो रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं थी। बार बार उसी शहजादे के बारे में सोच रहा था। और जब सुबह का उजाला नमूदार हुआ, फजर की नमाज पढ़ी मैंने और चंद लोगों को अपने साथ लिया, उस बच्चे के उस मजदूर के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से एक अजीबो गरीब खुशबू आ रही है, बेहतरीन खुशबू आ रही है। मैंने जाकर उनके चेहरे से कपड़े को हटाया, पूरा चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था और उनके पूरे बदन से भीनी भीनी खुशबुएं आ रही थी। हजरत इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, मैंने उन्हें कफन दिया, उन्हें नहलाया, उन्हें कफन दिया और मैंने सोचा इस गरीबो नादार के कफन में दफन में कौन आएगा। लेकिन इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, जब दरवाजे से मैयत लेकर निकला तो मैंने देखा कुछ लोग इधर से आए, कुछ लोग उधर से आए, चारों तरफ से लोगों की भीड़ लग गई और अचानक पूरा इलाका नमाज़े जनाजा पढ़ने वाले मुसलमानों से भर गया। मैंने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और जनाजा पढ़ाने के बाद उसे दफनाया वसीयत के मुताबिक उनकी अंगूठी। बस आखिरी बात यही है, वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं हजरत से गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। हजरत इब्ने जौज़ी फरमाते, अंगूठी लेके मैं बगदाद के चौराहे पर खड़ा हो गया, हारून रशीद की सवारी गुजरी, मैंने उन्हें आवाज दिया, वाकई उन्होंने नहीं सुना। और जब मैंने कहा तुम्हारी मेरे पास एक अमानत है, अमानत का नाम सुनकर मेरे पास आया, मैंने मुट्ठी खोल दी, अंगूठी को देखा, हारून रशीद की चीख निकल गई, ए इब्ने जौज़ी, ये अंगूठी दे रहे हो, ये अंगूठी वाला कौन है? हारून रशीद पूछ रहे हैं। इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, बता तो सही ये अंगूठी वाला था कौन? अरे ना इस अंगूठी वाले ने कुछ बताया, ना आप कुछ बता रहे हो, आखिर मामला क्या है? तो इब्ने जौज़ी को हारून रशीद फरमाते हैं, ये अंगूठी वाला है कहाँ? चलो मुझे उसके पास ले चलो। इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, कब्रिस्तान ले गए और कब्र के ऊपर गिर गिर कर उनकी मिट्टी को हारून रशीद अपने चेहरे पर मल रहा था और अफसोस कर रहा था। इब्ने जौज़ी ने हारून रशीद को उठाया और कहा, इब्ने जौज़ी, ए हारून रशीद, अब मेरा सीना फट जाएगा, न उस बच्चे ने कुछ बताया, न तुम कुछ बता रहे हो, बता तो सही ये सोने वाला कौन है, ये मरने वाला कौन था, ये मजदूर कौन था? तो हारून रशीद कहता है, इब्ने जौज़ी तुम्हें मालूम नहीं, ये तो मेरा बेटा था, ये मेरा शहजादा था, मेरे महल में पला था, मेरे महल में पढ़ा था, लेकिन ये रहता था मेरे महल में, लेकिन इन्होंने फकीरों की सोहबत को अख्तियार कर लिया था, अल्लाह वालों की सोहबत में रहता था। मुझसे बार बार कहता था, अब्बा जान इतनी बड़ी हुकूमत पे बादशाही कर रहे हो, कर रब की बारगाह में किस किस बात का जवाब दोगे? इसलिए अब्बा जान हुकूमत को छोड़ दो, जंगल की तरफ निकल जाओ। आखिर एक दिन मेरे इस बेटे ने अपना घर छोड़ दिया, कहाँ चला गया मुझे पता नहीं, आज तुम बता रहे हो तो मालूम हुआ। मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये वो लोग थे, ये वही लोग थे जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम खार हुए, तारिके कुरान होकर। वाखिर
आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।